तो आपको लगता है कि इस तरह से फिर तीसरी बार सरकार बनेगी? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और बीजेपी गुलामों की पार्टी है। तो विपक्ष तो हमेशा ही रहेगा, पर ये हराने का जो काम कह रहे हैं या जो इस बार सीट निकालने की बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं होने वाला, मैं ही विधायक रहूंगा, मैं ही इस बार विकास करूंगा। जो ये मैं है ना, इस मैं ने ही इस बार इनका अहंकार तोड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा और फूट फूट के रोए। इतना फूट फूट के रोए, इतना फूट फूट के तो कोई लड़की को विदा करने पे नहीं रोता है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गुप्ता, उनके पीछे जिस तरह से बीजेपी पड़ गई है, झूठे झूठे उनके मीन बनाकर, झूठे झूठे उन पे आरोप लगाकर, झूठे झूठे उनके प्रचार करवाकर, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की, मुख्यमंत्री की, प्रदेश अध्यक्ष की बौखलाहट दिखाई देती है उनकी। जिस दिन से राहुल जी का दौरा बना, इनकी पैंट गीली होने लगी, सब नेताओं की इनकी पैंटें गीली होने लगी। अपनी पैंट की गीली पैंट को छुपाने के लिए बार बार इस तरह की बातें कर रहे थे, राहुल आ रहे हैं। जब तक उन्हें नहीं वापस नहीं किया तब तक क्यों आ रहे हैं, विरोध कर। इसको आप जरूर अपने इस चैनल पे दिखाइए कि जो कह रहे कांग्रेस मुक्त करेंगे, कांग्रेस युक्त तो आपने अपनी पार्टी कर दी है। मैक्सिमम कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के से गए हुए लीडर महामंत्री हैं, और बीजेपी के जो बेचारे शुरू से जो कच्छाधारी रहे, उनको अभी भी दरी बिछाने का काम दिया गया। ये बताओ कि भाई अगर मैं विकास नहीं करता तो मैं 4 बार विधायक लगातार बनता कैसे? अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। विकास को हम ढूंढने के लिए निकलेंगे तो विकास दिखाई नहीं देगा। तमाम जनता ये कहती है आज भी विकास नहीं। आज बापूग्राम के लोग क्यों बैठे हैं धरने पे? वहीं परसों विधायक जी खुद पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये तो मेरा काम है, मैंने किया और क्रेडिट कोई और खा रहा है। विधायक जी दूसरे की थाली में खाना ढूंढते हैं। आपने, अगर ये आपका काम था, आप कह रहे 19 साल से मैं विधायक हूँ, शर्म नहीं आ रही? 19 साल से बोलते, 19 साल में आप कह रहे हो कि मैंने किया। क्षेत्र के पार्षद नाला गैंग के लिए विधायक के पास जाते हैं। ये डूब मरने के लिए बात है नगर निगम के लिए। जो कांग्रेस है वो आप पे भरोसा जताती है और आपको दावेदारी कहीं ना कहीं वो टिकट देके मौका देती है, तो क्या इस बार जो कांग्रेस को ये जो सीट है ऋषिकेश विधानसभा, ये उसकी झोली में चली जाएगी? बिल्कुल, इस बार हम चुनाव जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। 2 महीने पहले यात्रा के लिए बैठक करते हैं, कमिश्नर साहब आते हैं, डीएम साहब आते हैं, तमाम अधिकारी आते हैं, सारे अधिकारी बैठ के फोटो खिंचाते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं और डकार लेके निकल जाते हैं। उसके बाद ये 2 महीने तक सो जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। मुझको कहीं ना कहीं शक ही होता है, कहीं ये 2 नंबर के नशाखोरी वालों से ये कमीशन तो नहीं लेते हैं। पूर्व सैनिकों के विरोध के चक्कर में ये लोगों ने ड्रामा करके और वापसी इन्होंने अपनी कर ली, आप इस बात को मानते हैं? देखो, ये मूर्खों की जमात है भाजपा पार्टी। इस बार जो पार्टी के साथ रहेगा स्वागतम, जो पार्टी के जाएगा, आप किसी को इस बार टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा किसी के पीछे पे। अल्मोड़ा की भीड़ से इनके पसीने पैंट तक आ गए, इतनी स्थिति हो गई थी। और जहां पूर्व सैनिकों को ये कहते नहीं होंगे, वहां आपने भी देखा होगा, सब ने देखा, वो जन सैलाब था। विधायक बड़ी बड़ी बात करते थे, ऋषिकेश में शराब को प्रतिबंधित किया जाएगा। आज देसी ठेके इतने खुल गए हैं 2 नंबर के, आज भी लोग जहर पी रहे हैं, लोगों को पिलवा रहे हैं जगह जगह पे, और आपने क्या उसमें कार्रवाई करी? नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में, जहां अब हम कुछ समय में आप देखेंगे कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 27 की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। अलग अलग प्रत्याशी, अलग अलग दावेदार अपनी मजबूती को लेकर धरातल पर उतर चुके हैं और विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, विधायक जी ने किस तरह से काम किया, इन सभी विषयों को लेकर हम जानेंगे। कांग्रेस की पृष्ठभूमि इस बार कितनी मजबूत है 27 विधानसभा चुनाव में, ऋषिकेश विधानसभा में और प्रदेश में, इन सभी विषयों के ऊपर लेकर आज हम बात करने वाले हैं पूर्व ऋषिकेश से प्रत्याशी कांग्रेस के जयेंद्र रमोला जी। नमस्कार सर, स्वागत है आप। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयेंद्र जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि इस बार कांग्रेस और खास करके ऋषिकेश में जनता क्या चाहती, जनता क्या बदलाव चाहती है? बिल्कुल, जिस तरह से 19.5 साल का कार्यकाल क्षेत्रीय विधायक का रहा, और सबसे बड़ी बात ये रही कि बड़े बड़े पदों पर वो रहे, वो संसदीय कार्य मंत्री रहे, वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, और कई विभागों के मंत्री होने के बावजूद भी आज भी ऋषिकेश क्षेत्र में जो उनकी मैनिफेस्टो में होता था, वो कहते थे गंगा की जलधारा को घाट तक लेके आएंगे, वो आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। आज तक वो कहते थे कूड़ा घर हटाएंगे, जो पिछले 19.5 साल से वो लगातार बोलते हुए हैं। कूड़ा घर की जस की तस स्थिति है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि कूड़ा घर की ऊंचाई ज़्यादा हो गई, इसको कम कर दीजिए। ये नहीं कहा, ये बयान नहीं दिया कि ये ख़त्म होना चाहिए। तीसरा काम था कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी, वो भी आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। चौथा काम यह था, संजय झील को एक पर्यटन स्थल पर बड़े लेवल पर चलाया जाएगा ताकि ऋषिकेश के में स्वरोजगार बढ़े। और सबसे बड़ा काम, जो ऋषिकेश के तमाम जो क्षेत्र हैं जिन पर बाढ़ की
छाया पड़ती है बरसातों के समय पे, चाहे वो गौरी मापी हो, चाहे वो छिद्रावाला के चकजोगी वाला जोगीवाला गांव हो, चाहे वो टिहरी फार्म का हो, चाहे वो ठाकुरपुर ग्राम सभा हो, चाहे वो खदरी हो। आज बरसात शुरू होने के कगार पर है, हालात जस के तस हैं, ग्रामीण भयभीत हैं। बाढ़ की स्थिति क्या होती है, पिछली बार क्या स्थिति रही, उससे पहले क्या स्थिति रही। ठाकुरपुर में तो मकान के नीचे से पूरा का पूरा सैलाब निकल गया, मकान खोखला हो गया। उस पर कोई बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ बात ये होती है कि 50 मीटर रोड बना दी जाए, 100 मीटर रोड बना दी जाए, कुछ टाइल लगा दी जाए। इसको विकास नहीं कहते, ये तो हमारे पार्षद लोग भी कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन विधायक का जो काम होता है, एक बड़ा कोई बड़ी उपलब्धि जो ऋषिकेश के लिए हुई इन 19.5 सालों में, वो देखने को नहीं मिली। इसीलिए इस बार जनता ने देख लिया जो उनका व्यवहार है मातृशक्ति के प्रति, युवा साथियों के प्रति, और सबसे बड़ी बात जातिगत चीज़ों को लेकर जो उनके अंदर हीन भावना है इन पहाड़ के लोगों के लिए। जो पहाड़ के लोगों ने उनको 4-4 बार यहाँ से चुनाव जिताकर भेजा, जिस डोईवाला के लोगों ने उनको जमानत जब्त करके नगर पालिका के चुनाव में हरा दिया, वहाँ ऋषिकेश के उन लोगों ने प्रचंड बहुमत से उनको 4 बार जिताने का काम किया। उसके बावजूद भी वो उनको गलियाते हैं, उसके बावजूद वो उनको सड़क पे मारपीट करते हैं। उसके बावजूद भी अगर मातृशक्ति कोई सवाल पूछती है तो उनसे कहते हैं तुम हमारी रैली में नहीं आए, मैं क्यों आपका काम करूं। तो ये जो सारी चीज़ें, ये प्रकरण, पाप का घड़ा जिसे कहते हैं, वो भर चुका है और इस बार वो फूटने वाला है। मुझे लगता है पार्टी उनको टिकट भी नहीं देगी, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए ताकि यहाँ की जनता उनको उनका असली जो असली जो झूठा विकास है और उनका जो असली झूठा विकास का चेहरा है वो उनको दिखा सकें। जैसा कि अभी उनका जन्मदिन भी था, तो हमारे संवाददाता ने उनसे जब सवाल पूछा कि भाई लगातार इस बार विपक्ष जो है वो इकट्ठा है और आपको कहीं ना कहीं आपकी जो भाजपा की जड़ें हैं वो इस बार कमज़ोर होती दिखाई दे रही, तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप ये देख लीजिए, मैं 19 साल से विधायक हूँ और अगली 5वीं बार भी मैं ही विधायक रहूँगा, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने लगातार पूरे ऋषिकेश विधानसभा में काम किया है। और रही बात विपक्ष की, तो ये विपक्ष तब कहाँ था, जब मैं शुरुआत से लेकर के जब मैं पहली बार विधायक बना ऋषिकेश, तब भी विपक्ष था, उसके बाद भी विपक्ष था। तो विपक्ष तो हमेशा ही रहेगा, पर ये हराने का जो काम कह रहे हैं या जो इस बार सीट निकालने की बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं होने वाला। मैं ही विधायक रहूंगा, मैं ही इस बार विकास करूंगा। जो ये मैं है ना, इस मैं ने ही इस बार इनका अहंकार तोड़ा। रावण का भी पुरानी कहावत है, मैं रावण का भी नहीं रहा। और जो आज भी जो अहंकार है, जब सदन में गाली देने का उन्होंने काम किया और तमाम लोगों ने कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए, तो उन्होंने उसके बावजूद भी आज तक माफ़ी नहीं मांगी। उनको इस्तीफा देना पड़ा और फूट फूट के रोए। जिस दिन इस्तीफा देना पड़ा, ऐसे लग रहा था जैसे सरकारी नौकरी छूट गई होगी। इतना फूट फूट के रोए, इतना फूट फूट के तो कोई लड़की को विदा करने पे नहीं रोता है। और ऐसा क्या रोजगार उनका छोटा हो कि उनको फूट फूट के रोना पड़ा? क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ा? और उन्होंने जो बात कही कि जब मैं पहली बार विधायक बना था, पहली बार जब आप विधायक बने थे, लोगों ने क्योंकि एक परंपरा थी, पहली बार कांग्रेस की सरकार, फिर इस तरह से सरकारें होनी इधर उधर हो रही थी, तो इनकी सरकार आई, इसको जिताया। उनके बाद इनका अगर कोई धरातल पर कोई काम हो तो बताया, केवल मोदी लहर में, हिंदुत्व की लहर में। वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप मुझे ये बताओ कि भाई अगर मैं विकास नहीं करता तो मैं 4 बार विधायक लगातार बनता कैसे फिर? अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो विकास दिखाएं तो सही। और आप भी जगह जगह अगर जाएंगे, आप भी अगर पब्लिक से पूछेंगे कि कहाँ विकास है, तो विकास को हम ढूंढने के लिए निकलेंगे तो विकास दिखाई नहीं देगा। तमाम जनता ये कहती है आज भी विकास नहीं। आज बापूग्राम के लोग क्यों बैठे हैं धरने पे? आज 4 महीने से ज़्यादा हो गए बापूग्राम के लोग धरने पे बैठे हैं, क्यों नहीं पूछने जा रहे? आप इस रोड से अंदर आए, इस रोड के हालात देखिए आपने, ये विकास है। आप अभी गौरी माफी के अंदर जाएंगे, कई वर्षों से वो रोड की मांग कर रहे हैं अंदर जाने की, वो तो हो नहीं पाई, ये विकास है। रायवाला के मार्गों की स्थिति चले जाएगी, हरिपुर में आप चले जाइए, हरिपुर की रोडें खुद ही पड़ी हैं। और तो और बनखंडी के अंदर जो शहरी क्षेत्र जो इनकी तमाम इंजनों की सरकार है, वहाँ के हालात बहुत दयनीय है। लेकिन अब ऋषिकेश में तो आप देख रहे हैं कि भाई मेयर भी ये भाजपा का है, विधायक भी भाजपा के, प्रदेश में सरकार भी भाजपा की। जब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो कहीं ना कहीं फिर तो विकास मैं समझता हूँ चौगनी रफ्तार से होना चाहिए। दिखा कहीं विकास? अभी G20 का सम्मेलन हुआ, आप G20 में करोड़ों रुपए फूके गए और ऋषिकेश का कार्यक्रम लगाया केवल गंगा आरती का, और उस रास्ते पर तमाम दुकानों के लाखों रुपयों के जो बोर्ड थे लोगों के, उनको तोड़कर G20 के बोर्ड लगाए गए, केवल अपने ठेकेदार को फ़ायदा दिलवाने के लिए सड़े बोर्ड लगाए गए। और बाकायदा लोगों ने कहा कि मेरे लाखों के बोर्ड तोड़वा के ऐसे बोर्ड लगाए गए, मेरी दुकानों में पानी घुस गया। आज दिख रहा कहीं G20 का सब सारी रोडें? आप सोचिए, सिटी सेंटर के सामने, घंटाघर के सामने एक स्लैब डाला गया और उस स्लैब में
1 हफ्ते के अंदर ही गाड़ी उसके अंदर गिर गई। तो ये तो इनका क्वालिटी, इनका डिवाइडर है जो बना हुआ है, ये विकास कहते हैं, ये बता मैंने डिवाइडर बनाया। अच्छा, एक डिवाइडर की स्थिति देख लीजिए, लगातार टूट रहा है जगह जगह से। एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि विधायक जी में और नगर निगम के मेयर उनमें कुछ तालमेल की कमी है शायद, क्योंकि अभी आप देखेंगे जो वर्षों पुरानी समस्या रही है कचरा निस्तारण की, अभी उसका निस्तारण का एक प्रोग्राम बनाया गया। तो जहां नगर निगम आज ये दावा कर रहा था प्रेस वार्ता में कि भाई ये हमने बनाया है, हमने प्रस्ताव जारी किया और हमने ही इसको किया, वहीं परसों विधायक जी खुद पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये तो मेरा काम है, मैंने किया और क्रेडिट कोई और खा रहा है। ये बात खुल के निकल के आ रही है। ये विधायक जी का ये स्थिति है। विधायक जी दूसरे की थाली में खाना ढूंढते हैं, और जो काम नगर निगम का होगा नगर निगम करेगा। और आपने, अगर ये आपका काम था, आप कह रहे हैं 19 साल से मैं विधायक हूँ, शर्म नहीं आ रही? 19 साल से बोलते, 19 साल में आप कह रहे हो कि मैंने किया। 19 साल से लोग वहाँ कैंसर से पीड़ित हो गए, 19 साल से वहाँ दमा के पीड़ित हो गए, तब तो आपका ख्याल नहीं आया। जैसे ही कुछ काम होने लगता है तो जाके वहाँ खड़े हो जाते हैं मैंने करवाया। तो इनके साथ किसी का तालमेल नहीं हो। जिससे पूर्व में मेयर रही अनीता ममगई, इनका 36 का आंकड़ा था, ये उनके घर को सील करवाने के लिए लगे हुए थे, वो इनको धरती दिखाने पे लगी थी। अब शंभू पासवान जी को यही लड़ा के लाए थे, और ऐसा क्या करंट हुआ आपस में, ऐसी कौन सी तनातनी आई, ऐसी कौन सी कमीशन की बांट हुई कि दोनों आपस में लड़ने लगे, दोनों ही सिरे लेने पे लगे पड़े। आप सोचिए, क्षेत्र के पार्षद नाला गैंग के लिए विधायक के पास जाते हैं, ये डूब मरने के लिए बात है नगर निगम के लिए। नाला गैंग का काम क्या विधायक का है? और विधायक नाला गैंग के लिए फ़ोन करते हैं कि नाला गैंग लगाया जाए। क्या ये काम विधायक का है? विधायक के बड़े बड़े काम होने चाहिए। विधायक को कन्वेंशन जो हमारा आस्था पथ है उसमें बड़े बड़े कैमरे लगने चाहिए ताकि नशेड़ियों से वहाँ छुटकारा। विधायक बड़ी बड़ी बात करते थे, ऋषिकेश में शराब को प्रतिबंधित किया जाएगा। आपने शराब को प्रतिबंधित करने जा, आज देसी ठेके इतने खुल गए हैं 2 नंबर के, आपने क्या उसमें कार्रवाई करी? आज भी लोग जहर पी रहे हैं, लोगों को पिलवा रहे हैं जगह जगह पे। और कहाँ, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इनका कमीशन ना हो उसमें सेट, क्योंकि ये आज तक अभी आपने इनका बयान सुना कि रेलवे रोड पर शराब बिकती है, देहरादून रोड पे कहाँ पे शराब बिकती है, चंद्रेश्वर नगर पे कहाँ पे नशा बिकता है, काली की ढाल पे कहाँ नशा बिकता है, और जाम खड़े हैं। यहाँ तो पूरा कारोबार पीछे की तरफ चलता है। क्या अभी कभी इन्होंने एक बार भी ये कहा कि ये सब कारोबार बंद होना चाहिए? क्या कभी किसी अधिकारी को उन्होंने डांट के ये कहा कि कैसे हो रहा, अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं सस्पेंड करवा दूंगा, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा? लेकिन आज तक नहीं कहा। तो मुझको कहीं ना कहीं शक ये होता है, कहीं ये 2 नंबर के नशाखोरी वालों से ये कमीशन तो नहीं लेते हैं। तो यही है, ये इनका विकास है, ये इनका विकास। कुंभ को लेकर भी अब देख रहे हैं सरकार भव्य दिव्य बनाने की बात कर रही, 3500 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने केंद्र से भी मांगा है। और वहीं पर ऋषिकेश भी एक बड़ी धर्म नगरी है, उसको लेकर। लेकिन आप देखेंगे कि कभी अभी चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा के वक्त में जो सुगम व्यवस्था होनी चाहिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की या और सुविधाओं की, जैसे श्रद्धालु सीधे तौर पर बिना रुके बिना जाम के सीधे चारधाम के लिए जाएं। और वहीं ऋषिकेश के जो गृहवासी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उन्हें इतनी अधिक परेशानी होती है कि उनका निकलना मुश्किल। लोग बताते हैं कि हम लोग जब कांवड़ यात्रा चलती थी या अभी भी वर्तमान में हम घरों में बंद होना पड़ता है हमको। क्या आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल, आप ये समझ लिए, हर बार ये बात करते हैं कि हम व्यवस्थाएं करेंगे। ये 2 महीने पहले यात्रा के लिए बैठक करते हैं, कमिश्नर साहब आते हैं, डीएम साहब आते हैं, तमाम अधिकारी आते हैं, सारे अधिकारी बैठ के फ़ोटो खिंचाते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं और डकार लेके निकल जाते हैं। उसके बाद ये 2 महीने तक सो जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। फिर वही ढाक के 3 बात। आप समझ सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन का काम ऋषिकेश नगर पालिका के अंडर में होता था, वो आज गुजरात की कंपनी को दे दिया गया है। जो रोजगार ऋषिकेश को, जो पैसा ऋषिकेश को मिलना चाहिए था, जो पैसा ऋषिकेश की नगर पालिका को, नगर निगम को मिलना चाहिए था, वो आज किसी और कंपनी को दे दिया गया। क्या कभी विधायक ने आवाज़ उठाई इसके लिए कि भाई हमारे ऋषिकेश का अधिकार है, ये दूसरी कंपनियां कैसे कर सकती है, इसमें रजिस्ट्रेशन का अधिकार कैसे उठा सकती है? तो ये इनका ये स्थिति। आप जाम की स्थिति आप बताते हो, ये कभी कभी स्कूटी में निकल जाते हैं कि भाई स्कूटी है, और कभी ये स्कूटी में निकल जाते हैं, और कभी स्कूटी में निकल जाते हैं। 4 लोग इनका वीडियो बनाने के लिए आगे पीछे चलते हैं। एक गाड़ी का तेल बचाने के लिए 4 गाड़ियों का तेल फूकते हैं। इधर से कैमरा लगता है, इधर से कैमरा लगता है, और हेलमेट तक पूरी तरीके से नहीं बांधते हैं। और जिस स्कूटी में चलते हैं उसका रजिस्ट्रेशन भी, उसका इंश्योरेंस भी नहीं होता है, और उसका पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो ऐसी उसके बाद जब हम टोकते हैं तो इनको तो हमारे को धन्यवाद करना चाहिए। हम इनकी गलतियों पे इनको टोकते हैं, ये उसके बाद ये ठीक करते हैं। और ये कभी स्कूटी में निकलते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, पब्लिक को डालते हैं। लेकिन क्या ये समाधान है कि आप क्षेत्र का विधायक स्कूटी में निकल जाए और जाम से निजात मिल जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? आपको इसका समाधान सोचना चाहिए, आपको व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। कौन सी गाड़ियाँ शहर के अंदर आएगी, कौन सी गाड़ी शहर के बाहर जाएगी। और अब तो कांवड़ शुरू होने वाला है, और लोकल के लिए तो ये इतनी बुरी स्थिति होने वाली है लोकल आदमियों के लिए कि क्या रहेगा। अभी इतनी बड़ी घटना हुई हरियाणा और ऋषिकेश के लोगों के साथ में, क्या एक बार भी विधायक ने उसका संज्ञान लिया? वो लड़के जेल में हैं, मैं मानता हूँ
कि उन्होंने गलती करी, लेकिन इतनी बड़ी घटना क्यों हुई इसके पीछे कोई गया? किसी ने जानकारी ली कि वो महिला बाद में क्यों मुकर गई? जो चिल्लाती भी रही कि मेरी लड़की को छेड़ दिया, वो क्यों मुकर गई? क्यों नहीं इसमें विधायक ने संज्ञान लेकर, क्यों नहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि संज्ञान लेकर इसमें जांच की मांगी? वो आज जेल में है। क्या किसी ने पूछा कि ये इतनी बड़ी घटना हुई तो क्यों हुई? लोगों ने किसी को इतना पीटा तो क्यों पीटा? कोई ना कोई बात तो रही होगी ना, कोई ना कोई बात रही। लेकिन विधायक कुछ नहीं बोलते हैं, आज भी चुप रहते हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं। अब हरियाणा के लोग धमकी दे रहे हैं कि हम कांवड़ के समय में आके इस तरह से करेंगे। क्या उसकी व्यवस्था कुछ यहाँ ऋषिकेश के लिए इन्होंने की? क्या उसका कोई प्लान बनाया है? क्या उसका कोई रूट प्लान बनाया है? पुलिस की कोई ऐसी व्यवस्था की है कि कल वो इस तरह की परिस्थिति ना हो कि आपस में टकराव हो लोकल और उनका? अच्छा, कांग्रेस की अगर पृष्ठभूमि की बात करें हम, तो हमने कई जगहों पर ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करी, तो कई लोगों ने यही कहा कि भाजपा का अगर जो चेहरा है वो बदल दिया जाए तो भाजपा वापसी कर सकती है। और रही बात कांग्रेस, इतने का कांग्रेस का कई बार कुछ चेहरा स्पष्ट ही नहीं हो पाता है। हम इसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए, पर कई बार कैंडिडेटों का कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा कर देती है, कई बार जो चीज़ों को रहे जो कहीं ना कहीं जनता के बीच में सक्रिय नहीं रहते। क्या आप इस बात को मानते हैं? इसी वजह से कांग्रेस की जड़ें जो कमज़ोर हैं वो इस बार मजबूत हो पाएंगी? देखिए, पिछली बारों की बात तो मैं नहीं कहूँगा, मेरा कहना ठीक भी नहीं है, लेकिन मैं 2022 में चुनाव लड़ा, पार्टी ने मुझे विश्वास किया, मुझे टिकट दिया। मैं उससे पूर्व में भी तमाम विधायक जी की जो यहाँ के क्षेत्र के समस्याओं के लिए लगातार उठाता रहा 4 से 5 साल। और जब ग्राउंड बेस पर सर्वे में रिपोर्ट गई तो मेरा नाम था रिपोर्ट में और मुझे पार्टी ने टिकट दिया। 10 तारीख को रिजल्ट निकला, 10 मार्च को 2022 को। उसके बाद 11 और 11 को मैं घर आ, 12 से मैं आज तक फील्ड में हूँ। कोई माइकलाल ये कह दे कि विपक्ष इन 4 सालों 4.5 सालों में पीछे रहा, कोई माइकलाल ये कह दे कि किसी के सुख में किसी के दुख में और किसी भी ऐसे मुद्दे पर कांग्रेस पीछे रही और कांग्रेस के रूप में जयेंद्र रमोला पीछे रहा, तो मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन वो सबूत देगा, क्योंकि आज अगर मैं आप बात कर रहे हैं कहीं पे तो एक फ़ोटो खिंच जाते हैं कि आज हम दोनों ने, शर्मा जी ने, हम दोनों ने किसी मुद्दे पर चर्चा की, सब सोशल मीडिया पे चलता है। वो नेता भी जो निष्क्रिय हैं और वो नेता भी जो सक्रिय हैं, वो सब सोशल मीडिया पे जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए इस बार ना आपको जो कांग्रेस है वो आप पे भरोसा जताती है और आपको दावेदारी कहीं ना कहीं वो टिकट देके मौका देती है, तो क्या इस बार जो कांग्रेस को ये जो सीट है ऋषिकेश विधानसभा, ये उसकी झोली में चली जाएगी आपको लगता है? बिल्कुल, इस बार हम चुनाव जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। आदमी चाहे कुछ भी कहे, मैंने इन 4.5 सालों में ग्रास रूट पर बहुत मेहनत की है। और पिछली बार की स्थिति ये थी कि पिछली बार समय तैयारी थी, लेकिन समय इससे कम रहा कि रूठने और मनाने में चले गया। इस बार भी ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है आपको मैं बताता हूँ, रूठने और मनाने में चले गया। इस बार रूठने और मनाने की स्थिति, इस बार मैं नेताओं से ज़्यादा जिस जनता ने वोट ने देना है उस जनता के बीच में। अभी आपने कार्यक्रम देखा होगा, ये भी 250-300 लोगों का कार्यक्रम था, इसमें कोई नेता नहीं था, इसमें सब जनता थी। तो मैंने अब जनता के बीच में जाना, मुझे पता है कि वोट जनता ही नहीं देना, नेताओं ने तो घुमाते रहना है कुछ दिनों तक, अपने पीछे पीछे घुमा। बार भी अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस पार्टी में कई दावेदार हैं जो खुल करके अपनी बात करें। आप देखेंगे सजवाण जी ने खुद कह दिया अभी देहरादून में, उन्होंने जब हमारे साथी ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा मैं ही स्वतः दावेदार हूँ और कोई दिखता ही नहीं है। खरोला जी से बात हुई, खरोला जी कह रहे हैं बिल्कुल 2 बार मुझे मौका मिला, इस बार भी मैं दावेदारी कर रहा हूँ और जनता मुझ पर भरोसा जताएगी। तो कहीं ना कहीं इतने दावेदार जो हैं, फिर कैसे जयेंद्र रमोला जी कहीं ना कहीं जनता की आस पर टिके रहेंगे? एक सबसे बड़ा सवाल ये, आपस में कहीं कहीं पार्टी में ही फिर एक अंदर लड़ाई कई बार हो जाती है। आप देखते हैं कि वोट बैंक कहीं ना कहीं कटता है। आप देखिए हर पार्टी में, आप बीजेपी में जाके देखिए, कांग्रेस से ज़्यादा दावेदार हैं। आपने तो 3 नाम गिनाए कांग्रेस में, बीजेपी में तो 10 नाम है, मैं ऐसी उंगलियों पर गिना दूंगा। और जो ये कहते हैं कि हमारा टिकट पक्का है, सब कहते हैं ठीक है, सबको बोलने का अधिकार है, टिकट मांगने का भी सबको अधिकार है, लेकिन जब जिसको टिकट मिले उसके साथ खड़ा होना, ये उसका असली परीक्षा उसकी है कि जिसको टिकट मिला उसके साथ खड़े, ईमानदारी से खड़ा रहे। तो ये इसलिए भी आपने देखा कांग्रेस में कुछ लोग थे नाराज हो गए थे और निर्दलीय दावेदारी कर रहे थे। हाँ, उन्हीं को मैं कहता हूँ मेरा टाइम जो वेस्ट हुआ वो 5-6 दिन जो वेस्ट हुए, पीक था जो वो उसमें वेस्ट हुआ, निर्दलीय दावेदारी की तो वेस्ट हुआ, तो वो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत की गई। तो इस बार भी वो दावेदारी स्वतः कर रहे हैं आप? अब आप समझ लीजिए, इस बार जो पार्टी के साथ रहेगा स्वागतम, जो पार्टी के जाएगा, आप किसी को इस बार टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा किसी के पीछे पे। अभी पहले ही टाइम वेस्ट कर लिया जाएगा कि आप थोड़ा सा साथ में रहिए, आप हमारे साथ मिलके चलिए। और मैंने ये भी कहा है, अपने पार्टी के नेताओं से भी कहा है, आप सर्वे करवाइए
और सबका सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, इन 5 सालों का और उससे पहले 5 सालों का भी। कई लोग आपके एक दावेदार हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो 5-5 जगहों से टिकट मांग रहे हैं, जो कि ऋषिकेश के पूर्व दावेदार भी रहे हैं। आपको ये लगता है फिर ये क्या, किस तरह का माहौल है फिर ये? तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कई नेता इस तरह से कहते हैं कि मैं स्वतः ही सब जगह दावेदार हूँ। 5 तो जगहों से मांग रहे हैं वो तो। अब अगर इस लेवल में हैं तो वो तो देखो उनका उनका अपना अपना सोचना है सबका। कोई 5 जगह से मांगता है, कोई 2 जगह से मांगता है। हम तो ये ऋषिकेश वाले हैं तो ऋषिकेश में ही हैं। पार्टी मौका देगी तो जोरदार चुनाव लड़ेंगे। और शाम यूकेडी की स्थिति क्या, यूकेडी क्या लग रहा है कि यूकेडी भी काफी जनता से, जब बात जनता कहती माहौल में, पर धरातल पर कुछ नहीं है? देखिए यूकेडी सोशल मीडिया पर ज़्यादा है, यूकेडी सोशल मीडिया पर ज़्यादा है और यूकेडी से मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत बेनिफिट मिलेगा। यूकेडी पार्टी, मेरा मानना यह है, मेरा व्यक्तिगत मानना, मैं पार्टी से हट के बोलता हूँ। यूकेडी जैसी पार्टी को, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में सारे क्षेत्रीय दल बड़े मजबूती स्थिति में है। केवल उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहाँ क्षेत्रीय दल हाशिए पे है और ये कहीं ना कहीं उनके नेताओं की कमी रही, उनके जो इसको चलाने वाले रहे उनकी कमियां रही। इस वजह से पार्टी हाशिए पे आज भी। और अभी भी वहाँ सीनियर और जूनियर की लड़ाई चल रही है। जूनियर को सीनियर मानने के लिए तैयार नहीं है और सीनियर को जूनियर मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ कुछ लीडर अच्छे हैं, बढ़िया क्रांतिकारी लीडर, उनको भी ऐसी जगहों पर चुनाव लड़ना चाहिए जहाँ पर उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो। ऐसी जगह चुनाव कतई ना लड़े जहां उनकी वजह से दूसरी पार्टी को फायदा मिले। अच्छा, जैसे कि अगर मैं समझना चाहूँ कि अभी जो है 27 विधानसभा चुनाव हैं, तो प्रदेश में कांग्रेस लगातार एक बात कह रही है कि इस बार हम अपनी सरकार बनाएंगे, पिछली बार जो कुछ कमी रह गई वो पूरी होगी। लेकिन वही भाजपा के लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि भाई कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वही आपस में भिड़ा हुआ है। कई लोग आपस में गुटबाई चले। आप देखें, हरीश रावत जी अर्जित अवकाश पर चले गए थे, बड़ी मुश्किल से कुमारी शैलजा जी उन्होंने मनाया। प्रीतम सिंह जी अपनी कुछ एक अलग बात कहते हैं। हरक सिंह रावत जी और हरीश रावत जी खुलकर के टिप्पणी बाजी करते हैं, खुलकर के बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। तो इससे जो कांग्रेस की जड़ें हैं, जो कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं कमजोर समझता, कहता है कि भाई यहाँ तो नेतृत्व भी कमजोर हो रहा है, एक दूसरे में आपस में भीतरघात चल रही है। तो आपको लगता है कि इस तरह से फिर तीसरी बार सरकार बनेगी? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और बीजेपी गुलामों की पार्टी है। बीजेपी के अंदर अगर आप किसी के सर पे जूता भी रखेंगे तो वो तब भी कहेगा आहा मेरे सर पे फूल रख दिया गया है, उसे पता है कि कुछ ना कुछ होगा। कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक पार्टी है और अपनी बात को रखता है। हरीश रावत जी अर्जित अवकाश गए, उन्होंने 15 दिन का कहा और हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं और उन्होंने हो सकता है किसी अपने शारीरिक थकावट के आराम की वजह से वो अपना अवकाश पे गए, लेकिन लोगों ने उसका बतंगड़ बनाया, ज़बरदस्ती का बताया। बीजेपी के लोगों ने ज़बरदस्ती का बतंगड़ बनाया। वो आए 15 दिन बाद, अपने आप उन्होंने 15 दिन का कहा, ये नहीं कहा कि मैं आजीवन उसमें हूँ, उन्होंने 15 दिन का कहा। रही बात प्रीतम सिंह जी की, हरक सिंह रावत जी की, तो वो अपने अपने क्षेत्र के क्षेत्र के बहुत बड़े लीडर भी हैं, पूरे प्रदेश के बहुत बड़े लीडर हैं और मुझे नहीं लगता वो कभी भी पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी करते हैं। वो ज़रूर बीजेपी को ठोक के बोलते हैं, जहाँ पर भी बोलते हैं बीजेपी के लोगों को ठोक के बोलते हैं। और हरक सिंह रावत एक ऐसे नेता हैं जो खुल के बोलते हैं कि हाँ मेरे से भी ऐसा इन्होंने करवाया। इतनी ताकत बीजेपी के अंदर नहीं है। वो कांग्रेस की ऐसी एक हवा है कांग्रेस की, जो यहाँ पर आकर ताकत बनती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी, उनके पीछे जिस तरह से बीजेपी पड़ गई है, झूठे उनके मीन बनाकर, झूठे उन पे आरोप लगाकर, झूठे उनके प्रचार करवाकर, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की, मुख्यमंत्री की, प्रदेश अध्यक्ष की बौखलाहट दिखाई देती है उनकी। और वो गणेश गोदियाल जी पे दाग लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो दाग उन पे लगने वाले नहीं है। और इस बार गणेश गोदियाल जी की अगुवाई में और यशपाल आर्य जी के अनुभव, हमारे हरीश रावत जी के अनुभव और हरक सिंह रावत जी और प्रीतम सिंह जी के जोश, करण महाराज जी के जोश, और हमारे पास इतने लीडर हैं, इतने सारे लीडर हैं। और जब अभी एक मुट्ठी हमारी जब बनेगी तो बीजेपी के डर के मारे अपने आप ही किनारे होगी। और इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं कि इनमें लड़ाई है। हमारे में लड़ाई नहीं, लड़ाई तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जो हैं वो अल्मोड़ा के दौरे पर आ रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणवश वो नहीं जा पाए और तमाम जो जन सैलाब था वो निराश होकर कहीं ना कहीं रहा। वहीं पर भाजपा कई सारे नेता थे, उन्होंने खुलकर के एक बात ये रखी कि भाई देखिए, ये आना ही नहीं चाहते थे, ये सब बहाने थे कि भाई ड्रामेबाजी थी कि मौसम खराब है, भाई आप कार से जा नहीं सकते थे या और लोगों के हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, आप ही का क्यों? आपने एक ये कही कि ये ड्रामेबाजी कर रहे थे। पूर्व सैनिकों के विरोध के चक्कर में ये लोगों ने ड्रामा करके और वापसी इन्होंने अपनी कर ली। आप इस बात को मानते हैं? देखिए, ये मूर्खों की जमात है भाजपा पार्टी। मैं आपको बताऊं, ये मूर्खों की जमात है। जब नहीं आते हैं और इनके नेता नहीं आ रहे हैं,
जिस दिन से राहुल जी का दौरा बना, इनकी पैंट गीली होने लगी, सब नेताओं की इनकी पैंटें गीली होने लगी। अपनी पैंट की गीली पैंट को छुपाने के लिए बार बार इस तरह की बातें कर रहे थे, राहुल आ रहे हैं, जब तक उन्हें नहीं वापस नहीं गए तब तक ये क्यों आ रहे हैं, विरोध करें। उनके नेता जो पूर्व सैनिक को बार बार ये कह रहे थे, उनके जो कुछ पूर्व सैनिक नेता थे, बीजेपी के नेता, बीजेपी के पक्ष वाले, कि जाके विरोध करो, अपने आप नहीं जा रहे थे। पूर्व फेसबुक में डालते हैं पूर्व सैनिक, कोटियाल जी की बात कर रहे हैं। पूर्व सैनिक जाके विरोध करो। अरे तुम पे दम था तो तुम जाके लेके जाते, यहाँ से 100-200 लोग, अगर इतने दमदार आदमी थे, इतने बड़े अपने आप को 30 मार का समझ रहे, जाते विरोध करते। लेकिन देहरादून के कमरे से बाहर निकल नहीं सकते, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, राहुल जी कम से कम 45 मिनट हेलीपैड पर घूमते रहे और जाते, जब वो यहाँ तक पंतनगर आ गए, इन मूर्खों को यही नहीं पता पंतनगर उत्तराखंड में है। ये बार बार ये फेसबुक में, सोशल मीडिया पे डालते रहे कि उत्तराखंड की धरती पे नहीं आ पाए, आना नहीं चाह। अरे पंतनगर कौन सी जगह पे, ये बताओ, चाइना में या नेपाल में? पंतनगर भी तो उत्तराखंड में। पंतनगर में वो आए और जब भाई युकाडा भी आप ही का है, हो सकता है आपने इशारा कर दिया हो कि इनको नहीं परमिशन देनी है, डर के मारे। अल्मोड़ा की भीड़ से इनके पसीने पैंट तक आ गए, इतनी इनकी स्थिति हो गई थी। और जहां पूर्व सैनिकों को ये कहते नहीं होंगे, वहां आपने भी देखा होगा, सब ने देखा, वो जन सैलाब था। और जिन्होंने स्क्रीन पर सुनने के लिए, उसके बावजूद भी इतनी बारिश हुई, ओले पड़े, उसके बावजूद भी लोग जमे रहे, उनको सुने, उनको सुन कर गए। और सभी लोगों ने, मातृशक्ति ने भी, पूर्व सैनिकों ने भी, तमाम लोगों ने उनकी तारीफ की। राहुल जी से जितना ये भयभीत होते हैं, जितना प्रधानमंत्री मोदी जी भयभीत होते हैं ना, ये तो बहुत छोटे मोटे हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, इन्होंने एक बात कही, जब राहुल गांधी जी आ रहे थे, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी जो हैं वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक नहीं है, वो स्टार प्रचारक भाजपा के। क्यों हैं? उन्होंने कहा कि वो जहां भी जाते हैं प्रचार करने कांग्रेस का, वहां पे कुछ ऐसा कह देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कांग्रेस का बंटाधार हो जाए। और उन्होंने कहा कि इसी वजह से मैंने इस बार उत्तराखंड के 27 विधानसभा चुनाव बीड़ा उठाया कि मैं इस बार उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त कर दूंगा। पहले अपने ऊपर जो सीबीआई की जो जांचें हैं आय से अधिक संपत्तियों की, वो तो करवा दीजिए। अगर इतने सच्चे हैं तो क्यों सरकार में बने रहकर उस जांच को प्रभावित कर रहे हैं? और अभी तो मैं देख रहा था, हमारे एक वकील साहब ने वो निकाला, इनकी बिटिया बीकेटीसी के खर्चे पर केदारनाथ जी की, बद्रीनाथ जी की यात्रा कराई। आप सरकारी खर्चे को दुरुपयोग करते हैं, बातें करते हैं मुक्त करने की। पहले अपने परिवार को और अपने सिस्टम को ठीक कर लीजिए। सरकार के पैसे का जो दुरुपयोग आप करते हो और कहते हो कांग्रेस को मुक्त करेंगे, ये सपना देख लें, ये दूसरा जन्म ले लें, तीसरा जन्म ले लें। ये अब जिस दिन बीजेपी की सरकार जाएगी, ये जेल जाने के डर से सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं के चरणों में बैठे हुए मिलेंगे। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ। जैसी 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे पहले व्यक्ति ये होंगे जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चरणों में बैठे होंगे कि मेरी आय से अधिक संपत्ति में मेरी जान बचाइए, मुझे जेल जाने से बचाइए। ये भी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। इसको आप जरूर अपने इस चैनल पर दिखाइए कि जो कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त करेंगे, कांग्रेस युक्त तो आपने अपनी पार्टी कर दी है, कांग्रेस युक्त तो अपने आप पार्टी कर दी है। आप लोगों को दरी बिछाने का काम, जो बीजेपी के नेताओं को दरी बिछाने का, अभी 2 नेता और हमारे कांग्रेस के बनाए, दिनेश अग्रवाल जी और जोत सिंह बिष्ट जी, जो अभी बीजेपी में गए। मैक्सिमम कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के से गए हुए लीडर वहाँ मंत्री हैं। और बीजेपी के जो बेचारे शुरू से जो कच्छाधारी रहे, जिन्होंने लट्ठा उठा के घूमते रहे, जो संघों में जाते रहे, उनको अभी भी दरी बिछाने का काम दिया गया। तो आप दरी बिछाने के काम पे ही जारी रहेगा, ये आप जारी रहेगा। आप सपने में भी ये अपना निकाल दीजिए कि कांग्रेस मुक्त आप उत्तराखंड करेंगे। आप ऐसा ना हो कि आप जल्दी ही पद मुक्त हों और आप पे जांच बैठे 2027 में। और जब जांच बैठेगी तो सबसे पहले आप मुख्यमंत्री के दरवाजे पे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दरवाजे पे अपनी जान बचाने के लिए खड़े मिलेंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में जयेंद्र रमोला जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा, बताया कि इस बार विधानसभा ऋषिकेश में किस तरह का माहौल है, जनता क्या मन बना चुकी है और कांग्रेस की पृष्ठभूमि इस बार कितनी मजबूत है। इन सभी विषयों को देखने के लिए, समझने के लिए आप लोग देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। बहुत बहुत धन्यवाद।